ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2004 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। बहुत पावरफुल मुरली है। देखिए टाइटल में जैसा बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति, मतलब हद की नहीं। दूसरा बाबा ने क्या कहा, ये मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। अब मुक्ति धाम क्यों नहीं जा पा रही आत्माएं? अभी आत्माएं बहुत सारी शरीर छोड़ रही। बाबा ने कहा तुमको क्या उनकी दुख दर्द नहीं सुनाई पड़ता है? कितनी आत्माएं चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आपने सुना यहाँ कुछ हुआ, वहाँ कुछ हुआ, है ना? तो इतने शरीर छोड़ दिए, आपको थोड़े समय के लिए लगा, फिर आप मुक्त हो गए। बाबा कहता है आपको उनको मुक्ति धाम पहुँचाना है तो क्या करोगे? कोई ना कोई तरीके से शुभ भावना शुभकामना दोगे तो उसके लिए बाबा ने कहा फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि मुक्ति धाम कैसे खुलने वाला है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि आज और कल में, आज आप संगम युग पर हैं, कल नए युग में होंगे, मतलब राज्य अधिकारी होंगे। तो आज और कल में पूरी बातें बाबा ने बता दिया। आज नौ युग की गोल्डन ड्रेस आपको दिखाई देनी चाहिए, तो उसके बारे में बाबा ने कहा, है ना? लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो दुनिया में जब बाबा ने नए वर्ष की भी बात की कि लोग जब मनाते हैं तो क्या करते, एक को विदाई देते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, बधाई देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं तो 12 बजे के पहले विदाई और 12 बजे के बाद क्या होता है, बधाई। तो वही बात है। तो हमें क्या करना है, हमें 9 युग की बात करनी, खाली 9 वर्ष की नहीं बात है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा अगर 5 खंड हैं तो पूरे 5 खंडों में देखो टोटल विश्व की आत्माओं के हिसाब से कितने परसेंटेज आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। अब देखो 5% भी मुश्किल ही होंगे। अगर 800 करोड़ हैं तो क्या 40 करोड़ आत्माओं को मुक्ति का रास्ता पता है? तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे, है ना? बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, अभी स्वपुरुषार्थ और सेवा की जो विधियां बताई गई उसमें तीव्र पुरुषार्थ करो। और उसके लिए बाबा ने 4 बातें अटेंशन देने के लिए बोलती। हम सबको पता है, पहली बार नहीं सुनना है, लेकिन बाबा ने अटेंशन खींचा है। पहली बात है वो निमित्त भाव, दूसरी बात है निर्माण भाव, निर्माण, तीसरी बात है निर्माण और चौथी बात है निर्वाण। इन चारों की हम गहराई में जाएंगे। निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये चारों मिलते जुलते शब्द हैं। इसके ऊपर अव्यक्तवाणियाँ बहुत चल चुकी है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि वाई वाई तो नहीं आता, फॉरनर्स ज़्यादा वाई वाई करते हैं। वाई वाई के बजाय बाबा ने क्या कहा, वाह वाह आना चाहिए। तो हमें चेक करना है वाह वाह के गीत गाता हूँ कि वाई वाई के, उसकी भी गहराई में जाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदी लगाना है। और बाबा ने कहा चलने की बातें छोड़ो, कौन सा समय आ गया, उड़ने की। तो शुभ भावना शुभकामना एक ऐसी शक्तिशाली वेपन है, उपाय है कि उससे आप अगर चलेंगे तो अनेकों को उस शुभ भावना में बदल सकते हैं। अनेकों फिर आपके पास ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। और बाबा ने कहा कि जब भगवान आपको मिला, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, तो बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि हे पापी आत्माओं, कभी कहा बाबा ने पापी आत्माओं क्यों आए हो?
कलयुगी आत्माएं क्यों आए हो? हमेशा बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, लाडले बच्चे, शुभ भावना कामना रखी तो हमने भी क्या कहा? मेरा बाबा। तो वैसे ही दूसरी भी कितनी भी भाई बहनें आएँ, कभी किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि ये तो कलयुगी हैं, ऐसे कई लोग बोल देते, वो नहीं सोचना है। तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया। आज बाबा ने कहा हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन हमें क्या करना? मन का हाथ। और हमेशा ध्यान रहे, साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज करेंगे। किसके? ब्रह्मा बाबा के। उसको भी देखेंगे। और वरदान बहुत श्रेष्ठ है, उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। एकाग्रता के ऊपर है। एकाग्रता द्वारा हम एक रस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। और एक बार की गई हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग, दाग पर दाग लगाना, इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। तो ये आज की पूरी अव्यक्त वाणी है, बहुत पावरफुल वाणी है। हम शुरुआत करते हैं वैराग्य वृत्ति के ऊपर। बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक है हद की, एक है बेहद की। हद की वैराग्य वृत्ति किसको कहते हैं? हद की चीज़ों से किनारा कर लेना, है ना। कोई खान पान से किनारा कर सकता है, कोई संबंधियों से किनारा कर सकता है, कोई घर गृहस्थ से कर सकता है। हालांकि बाबा ने इसके लिए कभी नहीं कहा है कि तुम किसी से किनारा करो। तो हमें कौन सी वैराग्य वृत्ति चाहिए? हद की वैराग्य वृत्ति तो मुझे लगता बहुत ईजी है ना। चलो हमने एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं खाएंगे, हालांकि वो करने में भी लोगों को मुश्किल होता है। मैं जब कभी किसी को बताता हूँ कि ये वाली DIP डाइट कर लो, है ना, सुबह सुबह 12 बजे तक फल ही खा लो, तो कई आत्माओं को बड़ा मुश्किल होता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कच्चा खाने में भी उनको मुश्किल होती। मतलब हद की वैराग्य वृत्ति नहीं आ पा रही है, तो फिर बाहर की वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी? तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी? पहले हद की वैराग्य वृत्ति आए तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। अब बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब क्या हुआ? दृष्टि भी हमारी बेहद की हो। मतलब ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। दूसरी आत्मा बैठी, मान लो 10 लोग बैठे, उसमें 4 लोग या 2 लोग आपके लौकिक संबंधी हैं, लेकिन सबको एक दृष्टि से देखना, सबको एक समान दृष्टि देना, इसको कहेंगे बेहद के वैरागी। अगर आपने सोचा ये मेरा है, इसको थोड़ा ज़्यादा दे दूं, तो बेहद के वैरागी नहीं कहेंगे। तो दृष्टि में भी वैरागी, वृत्ति में भी वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में बेहद के वैरागी। ये छोटी बात नहीं है। आप सोचो, इसमें एक चीज़ और आ गई, मेरा कुछ नहीं है। अब बाबा ने आज क्या कहा अंदर मुरली में कि आप विश्व सेवाधारी हैं या लोकल सेवाधारी हैं, एक सेंटर के हैं या दूसरे सेंटर के हैं। बाबा ने तो आज 5 कॉन्टिनेंट की बात की ना, 1-2 की बात नहीं की है। तो अगर हम बाहर 5 कॉन्टिनेंट की 800 करोड़ आत्माओं के निमित्त हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, नहीं तो नहीं है। और बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो गेट कैसे खुलेगा? अब हम चेक करें कि बेहद की वैराग्य वृत्ति आई है कि नहीं आई है। आसान नहीं है। बेहद की वैराग्य वृत्ति अगर होगी तो हर एक आत्मा के प्रति हम रहम दिल बनेंगे, हर एक आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना देंगे। एक भी आत्मा नहीं, मैंपन नहीं, तो ये छोटी काम नहीं है। हर एक आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना दे सकें, आसान नहीं। आप देखो बाबा ने क्या किया। जब हम बाबा के पास आए, पहले दिन याद करो, बाबा ने कहा, तो बाबा ने क्या किया? हम पतित थे, पापी थे, साधारण भी थे, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले थे, भिन्न भिन्न भावना वाले थे। बाबा ने क्या किया? शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, और क्या कहा? मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तक नसीन हो, मेरे लाडले हो, यही शुभ भावना, शुभकामना रखी ना, उससे बाप के हम बन गए। बाबा ने कभी नहीं कहा कि हे पापी आत्मा क्यों आया। एक ही बात कही, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, मेरे दिल तक नसीन बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे। हर रोज मुरली में मीठे बच्चे कहते हैं। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रखी तो हमने क्या कहा दिल से? मेरा बाबा। अब चेक करना है, मेरी ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रहती? क्या लगता है, कल पहले वाला मेरा मीठा भाई है
कल पहरे वाली मेरी मीठी सी गिलदी बहन है, ऐसा आता है क्या? तब कहेंगे बेहद के बैरागी, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो ये मेहनत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दाता बनना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा जब हाथ उठवाता है बाप दादा तो हाथ तो बड़े आसानी से उठा देते हैं, मन का हाथ उठाना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं के ऊपर तुम्हें तरस नहीं आता। देखो प्रकृति भी तंग हो चुकी, बाबा के पास आती, आत्माएं भी तंग हो चुकी हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी थक चुकी हैं। बाबा कहता है लेकिन आपको तरस नहीं आता, आप खबर सुन लेते हो यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, थोड़े दिन सकाश दे देते, उसके बाद भूल जाते। तो अब क्या करो? दाता बनो, हर एक आत्मा को परमात्मा का संदेश दो, और साथ साथ क्या करो? बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, रहम दिल बनो। ये होगा, रहम आएगा तब होगा ना। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति जब हम धारण करेंगे तब मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। और आज बाबा ने कहा मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त आप हो, ब्रह्मा बाप के साथी है ना। तो ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति है मुक्ति धाम गेट खोलने का चाबी। बाबा ने कहा अभी चाबी नहीं लगी, चाबी तैयारी नहीं की। ब्रह्मा बाप तो सूच वतन में बैठ के इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही, प्रकृति भी इंतजार कर रही। बाबा तो कहता है तंग हो गई इंतजार कर कर के। माया भी अपने दिन गिनती कर रही कि कब जाएं। तो आज बाबा ने तो पूछा, चैलेंज दिया कि हे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं, बोलो क्या करना है और कब तक करना है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति धाम का गेट नहीं खुलेगा। अब ये तो बाबा ने 2004 में कहा था, तब से 21 साल हो गए। क्या वादा है? बाबा कहता है ब्रह्मा बाप से, साथ चलेंगे, साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज करेंगे और साथ में भक्ति करेंगे। वंडरफुल बात है। अब इस संगम युग पर साथ है, फिर सूक्ष्मतन में जाएंगे, फिर परम धाम में जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा उसकी तैयारी करो ना। कब से करेंगे उसकी तो तैयारी करो, मेहनत करो। और उसके लिए क्या मेहनत करनी है? तो उसके लिए बाबा ने 4 बातें बतलाई हैं। हमें वो 4 बातों के ऊपर अटेंशन रखना है। कौन सी 4 बातें बतलाई हैं? तो वो 4 बातें हैं। पहली बात निमित्त, निमित्त। दूसरी बात निर्माण। तीसरी बात निर्माण और चौथी बात निर्माण। इन 4 बातों की हम गहराई में जाएंगे। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना होता है एक्चुअली। पहली विशेषता क्या होगी? जो आत्मा ऐसी होगी उसके अंदर निमित्त मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, निमित्त हूँ। करण करावनहार परमात्मा है, मैं आत्मा करणहार हूँ, किए जा। तो निमित्त भाव होगा। ये आसान नहीं होता निमित्त बनना। एक तरफ कहते तो हम निमित्त हैं खाली, लेकिन निमित्त होते नहीं। हमें मैंपन बहुत होता है, लगाव बहुत होता है, वो लगाव नहीं करना। निमित्त का मतलब हो गया कि अपनी बात, मतलब माध्यम बन गया परमात्मा के। बाबा की बात अपने माध्यम से कह दिया, इसके बाद शांत, उसको कहेंगे निमित्त भाव। आप देखो दुनिया में किसी बाहर वाले को आप कोई मान लो आपको एडवाइस करने के लिए बोला गया, अब निमित्त बन के आपने एडवाइस कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, करे ना करे, फिर आप क्या उसके पीछे पड़ते हो क्या? नहीं। जब अटैचमेंट होता है तो हम पीछे पड़ते हैं। तो हमें वो चेक करना कि हम रियल में निमित्त हैं क्या। तो निमित्त भाव चाहिए। दूसरा निर्माण भाव क्या चाहिए? हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी अंदर निर्माणता होनी चाहिए कि मैं कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, देहाभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निर्माण रूप से। मतलब बिल्कुल जैसे हमारा कोई ईगो नहीं है, ईगोलेस। तो निर्माणता पूर्वक हैं तभी निमित्त है, नहीं तो नहीं है। निमित्त बन करके निर्माण भाव से। और फिर तीसरा है निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। तो एक तो निर्माण बोलते हैं घर का मकान बनाना, रोड बनाना, इसको भी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, निर्माण बोलता है। एक क्या है? आत्मा का निर्माण करना, आत्मा के संस्कारों को प्योरीफाई करना, शुद्ध करना, ये भी तो निर्माण है, निर्माण करना। तो जो निमित्त नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, वो निर्माण नहीं कर सकता है।
तो निमित्त और निर्माण अगर हम हैं, मतलब मुझे कोई मान सान नहीं चाहिए। निर्माण का मतलब क्या हो गया कि मुझ आत्मा को किसी से कोई मान सान नहीं चाहिए, बगैर मान सान के मैं हर आत्मा का कल्याण करता रहूँगा, तो उसको कहते हैं निर्माण। भाव निर्माण होना चाहिए, तब वो हर एक आत्मा का निर्माण कर सकेगी। निर्माण करना मतलब क्या होता है, मैं उस कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता हूँ, तो वो है निर्माण, है ना। तो निर्माण कैसे करना है, आप देखो एक आत्मा है, अब उस आत्मा के स्वभाव संस्कार हैं, या वो आत्मा आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई एक छोटा सा बच्चा है, कुमार या कुमारी आपके पास आया, अब उसका तो अभी विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई है, आपको उसको पालना देनी है ना, प्यार से उसको समझाना है ना। आज बाबा ने जो कहा ना कि तुम जब पहले आए थे तो कैसे थे, बाबा तो नहीं कहा तुमसे नहीं कुछ होता है, तुम खराब थे, नहीं कहा ना। तो वैसे ही हमको उसको मीठी भाई, मीठा बहन करके संबोधित करके फिर करना, यह है निर्माणता। निर्माण करना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, उसको एक शेप में लाना, ये लीडरशिप क्वालिटी है। लीडर वो नहीं होता है, लीडर वो नहीं होता है जो लोगों को अपने पास बुलाता है। लीडर वो होता है जो लोगों को आगे बढ़ाता है जा करके। लीडर वो होता है जो पुल करता है, लोग खींच के आए। लीडर वो नहीं होता है, उनको तो मैनेजर बोलते हैं, मैनेज करता है चीज़ें। हमें चीज़ें मैनेज नहीं करनी, हमें लीडर बनना है, आगे बढ़ाना है, तो निर्माण करना है। और चौथी बात बाबा ने कहा निर्माण, और वो आत्मा कर पाएगी जो निर्माण मतलब निर्वाण धाम, वाणी से परे होगा। निर्वाण वाणी से परे, तो निर्वाण स्थिति में अगर हम निस्थित होंगे, बाबा ने कहा, तभी आप निर्वाण धाम में आत्माओं को पहुंचा सकेंगे, अर्थात मुक्ति दे सकेंगे। चिल्ला रही लोग आत्माएं, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो ये चार बातें अच्छी परसेंटेज में होनी चाहिए, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो याद रखें, निमित्त, निर्माण, निर्वाण, निर्माण और निर्वाण, है ना। तब होगा, तब हमारे अंदर से वाई वाई नहीं निकलेगा। वाई वाई के बजाय क्या निकलेगा, फ्लाई फ्लाई निकलेगा। बाबा ने कहा फॉरनर्स तो बहुत वाई वाई करते हैं, वाई मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे। तो वाई वाई के बजाय बाबा ने क्या कहा, वाह वाह निकले, है ना। भारतवासी तो वाह वाह करते थे, फॉरेनर से सीख रहे हैं, हाय वाह, ये सब नहीं करना। बाबा ने तो आज कहा कि वाई करने से तो जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है, बीसेब में तो खराब हो जाता है। तो वाई वाई नहीं, वाह वाह करो, बोलो वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह। तो ये करो, तो वो हमको मेहनत करनी है। और उसके लिए जो बाबा ने कहा क्या करो, चेक करो, निमित्त भाव है। निमित्त भाव है तो कैसे पता चलेगा, निमित्त भाव होगा तो रॉयल रूप का मैंपन नहीं होगा, मेरापन नहीं होगा। साधारण लोगों का मैं और मेरापन भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरा सूक्ष्म बहुत रॉयल है ना। उसकी भाषा बाबा ने आज बताई क्या होता है, ये तो होता ही है, यहाँ तो लोग ऐसे ही करते हैं, ये तो होना ही है, चल रहे हैं भाई ज्ञान में, देख रहे हैं ज्ञान में, तो वो नहीं। हर एक में निमित्त भाव और निमित्त बनना है। सेवा हो, चाहे स्थिति हो, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे चेहरा चलन हो, सब में निमित्त भाव होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ऐसी आत्मा हमें बनने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहा 5%, 5 खंड हैं, कितने लोगों को दिया, अगर पांडव 5% भी पकड़ो तो भी 35-40 करोड़ तो हुई आत्माएं, सबको मिला क्या संदेश, सोचो। तो वो हम सबको मेहनत करनी है। जैसे बाबा के स्नेह में, प्यार में हम खींचे आते, वैसे खींच करके आना। बाबा ने आज और कल की बात बताई। आज हम कहाँ हैं, संगम युग पर, कल कहाँ होंगे, सतयुग में। आज हम संगम युग पर हैं, कल परम धाम में जाएंगे, वहाँ से सतयुग चले आएंगे। तो आज और कल की बात है, कल थे, कल फिर से होंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा अपने गोल्डन युग की ड्रेस सामने दिखाई देनी चाहिए। पूछा बाबा ने वो ड्रेस दिखाई देती कि नहीं दिखती, तो वो बार बार अभ्यास करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जा कर के बैठ जाओ। तो बाबा ने हमें ये अविनाशी सौगात दी है, वो याद रख रहे, बार बार इसका अभ्यास करना है।
और जो पुरानी बातें होंगे उनको विदाई देना है और आने वाले युग को बधाई देना है, उसके लिए मेहनत करनी है ना। और उसके लिए बाबा ने कहा 2 स्वरूप अपने याद करो, एक सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति दाता। देखो विश्व की आत्माएं तो शक्तिहीन है, दुखी हैं, अशांत है, चिल्ला रहे हैं बाप के आगे भी चिल्ला रहे हैं, हम पूजात्माओं के आगे भी चिल्ला रहे हैं, चाहे कह रहे हैं कुछ घड़ियों के लिए दे दो सुख शांति खुशी, हिम्मत नहीं है। अब इतनी कमज़ोर आत्माएं हैं, हम क्या बताएं आपको, इतनी कमज़ोर आत्माएं हैं कि वो ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी दूर भी नहीं जा सकती। सेंटर तो जाने की बात छोड़ दो 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकें। तो बाबा कहता तुम तो दाता के बच्चे हो, तो क्या करो, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना, चाहे शुभ कामना द्वारा वायुमंडल दो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाओ। तो ये हमें करना है। आज के वरदान पर आते हैं। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता है जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। इसके पहले एकाग्रता की बहुत पॉइंट चली। एकाग्रता से ही हम संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त होता है और समर्थपन आता है। एकाग्रता मतलब एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया है। देखो शिव बाबा क्या है, बीज है इस सृष्टि का। तो एकाग्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हलचल समाप्त होगी, संकल्प, बोल, कर्म सब सिद्ध हो जाएंगे। तो हमें एकाग्रता बढ़ानी। आज का स्लोगन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। हमारा पूरा अनुभव है, आप सबका होगा कि सामने वाला आकर के एक बात दो बात कह के चला जाता है। वो कह के तो चला गया, अब हम बार बार जितना अपने मन के अंदर रिपीट करते, एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, हजारों बार करते होंगे, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, सबके सामने कहा, नहीं कहना चाहिए था। ये है दाग पर दाग लगाना। एक कुंडली थोड़े दिन पहले भी चली थी ना, अव्यक्त वाणी। तो हमें दाग पर दाग नहीं लगाना है, दाग मुक्त बनना है। इसलिए बाबा ने कहा बीती को क्या करो, बिंदी लगाओ, चेक करें। उसके लिए बाबा ने आज ड्रिल भी करवाया। 1 सेकंड में बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करो और बिंदी लगाते रहो। तो 3 बिंदी बाबा कई बार बोल चुका है, मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता बिंदी और जो बीता वो भी बिंदी। मतलब क्या करना चाहिए, सवेरे उठो अमृत बेला, बिंदी बन करके बिंदु बाप को याद करो, दिन भर सारा कर्म में आओ और शाम को जो बातें हो जाएं उसको बिंदु से मल्टीप्लाई करो। 0 से जो कुछ मल्टीप्लाई करते क्या होता है, सब 0 हो जाता है। तो वो करना है। और कंबाइंड रूप की पॉइंट में आया है कि सिर्फ याद रखो मेरा बाबा। और जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, तो मस्तक पर क्या हो, आत्मा रूपी तिलक चमक रहा है। सुहाग जैसे बहनें क्या होती, मस्तक में वो सिंदूर लगाती, कभी भूलती नहीं। ऐसे बाबा को साथ रखेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है, तो हम उनको भूलेंगे नहीं। तो ये हमें सब मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि मुक्ति धाम का गेट खोलना है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति रखो, मैंपन से मुक्त हो जाओ, है ना। और हमेशा ध्यान रहे कि हमें जो दुखी, परेशान, अशांत आत्माएं हैं उनको सुख शांति की अंजलि देना है। और उसके लिए क्या करना है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव और निर्माण में रहना है। वाई वाई के बजाय वाह वाह करना है, फ्लाई करना है ना। ये हमें अच्छी तरह से चेक करना है। बार बार अपने पुराने संस्कारों के बजाय नए संस्कार धारण करना है। बार बार अपने सत्युगी स्वरूप को देखना है। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी लगाना है। और उसके लिए बिंदु बाप को अपने सम्मुख समाना है। हर एक आत्मा के प्रति
अपनी शुभ भावना शुभकामना रखनी है और एक बार की हुई गलती को बार बार नहीं सोचना है, नहीं तो दाग के ऊपर दाग लगता जाएगा।